नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। सरनेम किसी शख्स की पिछली पीढ़ियों तक की पहचान बताता है। किसी की भी पर्सनल आइडेंटिटी पता लगाने में सरनेम की बड़ी अहम भूमिका होती है। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी के आला कमान का सरनेम भी एक स्कैम है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीते दिनों देश में गांधी नेहरू सरनेम को लेकर काफी बवाल मचा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला किया था। पीएम मोदी ने पूछा था कि क्यों आप नाम के आखिर में गांधी लगाते हैं, नेहरू नहीं। आखिर क्यों जवाहरलाल नेहरू को भुला दिया गया जबकि वो एक बहुत बड़ी हस्ती थे। नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई, हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से? क्या शर्मिंदगी है? इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है और हमारा हिसाब मांगते रहते हो। राहुल गांधी ने बाद में इस पर पलटवार करते हुए कहा था कि पीएम मोदी को भारतीय समाज की समझ नहीं है। उन्होंने कहा था कि वो अपने पिता का सरनेम लगाते हैं। बस यहीं से सरनेम पर एक नई बहस छिड़ गई। लेकिन बहस से इतर इस वीडियो में हम बात केवल तथ्यों पर करेंगे। राहुल गांधी को उनका सरनेम गांधी उनके दादा फिरोज गांधी से मिला था। फिरोज गांधी उनके दादा थे जो एक स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और सांसद भी रहे। 48 साल की उम्र में ही उनका निधन हो गया था। गांधी सरनेम के तार फिरोज गांधी और उनकी पत्नी और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से जुड़े हैं। लेकिन वो जानने के लिए हमें समय में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। फिरोज गांधी का जन्म 12 सितंबर 1912 को बॉम्बे में फिरोज जहांगीर घांडी के रूप में हुआ था। उनकी मां रतिमाई और पिता जहांगीर फरदून घांडी एक पारसी थे। जहांगीर बॉम्बे में एक मैरीन इंजीनियर थे जिनके निधन के बाद युवा फिरोज अपनी चाची शिरीन कमिश्रिएट के साथ रहने के लिए इलाहाबाद चले गए थे। शिरीन लेडी डफरीन अस्पताल में सर्जन थी। जब फिरोज की उम्र 18 साल थी तब वो एविंग क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ते थे। युवावस्था में ही उन पर दो कारकों ने ऐसा प्रभाव डाला जिससे कि उनकी जिंदगी ने अहम मोड़ ले लिया। ये दो कारक थे स्वतंत्रता संग्राम और नेहरू परिवार। जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू, जो बाद में फिरोज गांधी की सास बनी, 1930 के दशक में सत्याग्रहियों में शामिल थी। वो एविंग कॉलेज के बाहर धरना दे रही थीं, लेकिन गर्मी और भीड़ की वजह से कमला नेहरू बेहोश हो गई। ये देखकर फिरोज कमला नेहरू की मदद करने वहां कूद पड़ी और इस घटना के बाद फिरोज नेहरू परिवार के बेहद करीबी बन गए थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और खुद को स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह से झोंक दिया। इसी कड़ी में वो अक्सर आनंद भवन जाया करते थे, जहां वो लंबा वक्त भी बिताते थे। आनंद भवन नेहरू परिवार का घर था और स्वतंत्रता सेनानियों की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र भी था। उसी समय महात्मा गांधी से प्रभावित होकर और उन्हें सम्मान देने के लिहाज से फिरोज घांडी ने अपना सरनेम बदलकर उनके नाम पर गांधी कर लिया था। आनंद भवन में ही फिरोज गांधी का परिचय इंदिरा प्रियदर्शनी से हुआ था, जो जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। इंदिरा फिरोज से 5 साल छोटी थी। जब इंदिरा 16 साल की ही थी तभी फिरोज गांधी ने उन्हें प्रपोज किया था। यह जानकर कमला नेहरू फिरोज पर भड़क गई थी। इंदिरा और फिरोज अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर साल 1941 में भारत लौट आए। दोनों ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन नेहरू परिवार को यह रास नहीं आया क्योंकि फिरोज बहुत अच्छे परिवार से संबंध नहीं रखते थे। हालांकि महात्मा गांधी ने उस जोड़े को आशीर्वाद दिया, जिसके बाद 26 मार्च 1942 को आनंद भवन में दोनों की शादी करा दी। देश जब आजाद हुआ तो फिरोज गांधी रायबरेली से लोकसभा सांसद चुने गए।
तो ये तो था कांग्रेस और गांधी सरनेम का आपसी रिश्ता, यानी कि एक तरह से कहा जाए तो राहुल गांधी के दादा फिरोज घांडी का गांधी सरनेम इनहेरिटेड नहीं था, जैसा कि आमतौर पर हम सभी का सरनेम होता है। पीएम मोदी ये बात अच्छे से जानते हैं कि सरनेम गांधी नेहरू परिवार की वो कमजोर नब्ज है जिसे दबाने पर पूरी कांग्रेस तिलमिला उठती है और डिफेंसिव मोड में आ जाती है। लिहाजा राजनीति के एक माहिर खिलाड़ी की तरह उन्होंने इस पॉइंट पर राहुल गांधी को घेरा और अब कांग्रेस की बौखलाहट देखिए कि वो अडानी हिंडनबर्ग करते करते पीएम मोदी के पिता दामोदर दास मोदी तक का अपमान करने से नहीं चूक रही। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। पीएम मोदी के राहुल गांधी पर किए गए सरनेम अटैक से आप कितना सहमत हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।